आज है हमारे घर में सप्तशती की पूजा। हम लोगों ने माता का पाठ सप्तशती का रखवाया है। तो अभी भाई आए हैं और भाई ने पाठ लगाया है। ये यज्ञ की तैयारी भी हो गई है, साथ साथ सारी सामग्री आ गई है। बस अभी थोड़ी देर में जो है ना हम लोग पाठ शुरू करेंगे। राघव आ जाए। राघव नानी के घर गया हुआ है। आज मैंने उन्हें वहाँ छोड़ा था क्योंकि मेरे पास काम था और राघव की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे वहाँ छोड़ा है। तो बस जैसे ही वो आएगा तो हम लोग पाठ शुरू कर देंगे माता का। और खाना भी सब रेडी हो गया है, हम लोगों का सारा काम हो गया है। यहाँ पर नानी है, चाय बना रही है और भाई अंदर बैठे हुए। भाई शायद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए वो अंदर है। मां आद्य शक्ति जो कि संपूर्ण शक्तियों का मूल स्वरूप है, वो रण मैदान में प्रकट होकर के संपूर्ण राक्षसों को समूल उनकी सब शक्तियों के साथ सर्वनाश कर देती है। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी शक्ति हमारे पास है, चाहे वो तन की हो या मन की हो या धन की हो, उसमें बरकत तभी होगी, उसमें इजाफा तभी होगा, उससे आप लाभ तब प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपनी उन संपूर्ण शक्तियों का दूसरों का कल्याण करने के लिए उपयोग करेंगे। और अगर मन कर्म वचन से कहीं पर भी हमने अपने पास मौजूद शक्ति का दुरुपयोग किया या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दूसरे का हक छीना, दूसरे का पद छीना या दूसरे को पहुंचने वाले फायदे को हमने नुकसान में परिवर्तित कर दिया, तो वो घूम फिर करके, क्योंकि ये प्रकृति का निजाम है, यहाँ हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। आज का किया हुआ कल का परिणाम बन करके हमारे सामने आता है। इसलिए मां आदि शक्ति की पूजा और उपासना हम लोगों को यही सिखाती है कि बनना है तो अपनी शक्तियों को सही दिशा में उपयोग करके देव बनो, ना कि गलत दिशा में उपयोग करके दानव बनो। अगर हम दानव बने तो ये निश्चित जान लेना है कि मां आदि शक्ति प्रकट होकर के हमारी उन दानवीय शक्तियों का ह्रास और सर्वनाश कर देगी। जैसे महिषासुर, चंड, मुंड, रक्त बीज और आदि राक्षसों का मां ने सर्वनाश किया और देवताओं के साथ खड़े रहकर उनका समर्थन किया, उनके हकूक की, उनके जो भी अधिकार थे उनकी रक्षा की और उनकी सुरक्षा की। तो मां आदि शक्ति का आशीर्वाद और उनकी करुणा हम सब पर इसी प्रकार बरसती रहे। और मां की दया से, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि के रूप में भी तो है ना, इसलिए हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने तन मन और धन की शक्ति का संसार का कल्याण करने के लिए उपयोग करें। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया। सोहत कैसे उभय सिया सोहति कैसे कैसे लगती है सीता राम और लक्ष्मण के बीच में? बोले जीव इस बीच माया जैसे, जीव इस बीच माया जैसे। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। वाल्मीकि जी कह रहे भगवान आप श्रुति और सेतु के पालक जगदीश्वर भगवान आप है, और ये जानकी कौन है? बोले ये माया है। इसने बुला दिया, रावण को बुला दिया ना, देखो नहीं बुलाया। ऐसा रूप रावण के सामने सीता जी का आ गया, उसने ठान लिया इसको उठा के लेकर जाऊंगा। माता ने कहा उठा। आप क्या समझते, रावण ने अपहरण किया सीता जी? अपहरण तो कैसे करता, सीता जी ने प्रेम उसकी मति को ऐसा कर दिया कि अपने सर्वनाश को खुद उठाने के लिए आया, अपनी मौत को खुद गले लगाने आया और सीता को उठा के लेकर गया जानकी। तो महाराज शुंभ निशुंभ के घर पर शोभा पानी चाहिए। यानी रत्नानी मणियोग जाश्वादिनी वै प्रभु त्रैलोक के तु समस्तानि सांप्रतम क्रांति तेंद्र। कहते हैं जितने गज अश्व आदि रत्न है वो सब महाराज शुंभ निशुंभ के घर शोभा पा रहे। ये स्त्री का रत्न, ये भी वही शोभा पाना चाहिए। और ये रावताम समानितो गज रत्नम पुरंदरात, इंद्र ने हाथी नाम ये रावत नाम का हाथी दे दिया शुंभ निशुंभ को। और पारिजात रुच्चायाम ततोच्चे श्रवाहिया विमान मंत्र युक्त में तिष्ठिते गणे रत्नभूत विहाने तद्यदासीद विश्वोत्तमम
विगिरेषु महापद्म समानितो धनेश्वरा कंजल किनी ददो चाब्दिमाला ममलान पंकजाम छत्रम ते वरुणाम गेहे कांचन स्त्रावी तिष्ठति। सारे रत्न तो आपके पास है, फिर ये स्त्री भी आपके पास होनी चाहिए, ऐसा उन दूतों का मनोभाव। यथायाम सय नंदन वरे सा पुरासीत प्रजापति मृत्युरुत्क्रांतिदा नामम शक्तिरीश तवयारिता पाशम सलील राजयस्य भ्रातुस्तम परिगृहे शुंभस्या निशुंभस्याब्दि जातस्य समस्ता रत्न जायता वही नरपी ददो तुभ्याम अग्निशौचवाससी एवं दैत्येंद्र नमो नमस्ते स्वाहा स्वाहा। एक निवाले जितना हमें ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय पंचतत्व